बच्चों ने कहा कि इवनिंग स्नैक्स चाहिए, तो उसमें कुछ हल्का ही फुल्का चाहिए, तो मैंने उन लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है कुरमुरा और चनाचूर। तो वही तीनों तीन एंगल पे देखिए, तीन एंगल पे तीनों लेके बैठे हैं और सामने टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेवरेट सीरियल चल रहा है, जो हम सभी को बहुत पसंद है। मैं शूट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं भी बैठ के देखती। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। फ्रेंड, मैं ज़्यादा फ्रंट से आप लोगों से बात, फेस टू फेस आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए भी कुछ रीज़न है, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज बना रही हूँ मतलब वेजिटेबल पराठा, दैट मीन्स ऑनियन और गार्लिक का पराठा। तो मैंने इसकी रेसिपी भी ब्रीफ में और डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की फ्रेंड। तो मैं मतलब इसका डो बना के रखी हूँ, जिसमें मैंने ऑनियंस और गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड की हुई है। लेकिन मैं वैसे भी इससे मेरे प्रीवियस के वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्योंकि 9 बजने वाले हैं और तिवारी जी को देना है, उनको मिल में भी जाना रहता है, तो इसीलिए मैंने पराठा बना के इसमें डाल दिया है। और एक दो बना के, क्योंकि ये पराठे फ्रेंड पतले नहीं बनते हैं, ये काफ़ी मोटे बनते हैं, क्योंकि इसमें ऑनियंस और गार्लिक वगैरह भी रहता है, जो कि अगर पतला बनेगा तो बेला नहीं जाएगा, बेल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो मोटा ही बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसको मोटा ही बेला हुआ है फ्रेंड। और देखिए, ये पराठा मैं बना के अभी तुरंत बना के एक पहला ही बनते ही मैं तिवारी जी को दे दूँगी, ताकि वो खाते रहें और बाकी बनता रहेगा। और बच्चे भी आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि जब कुछ स्पेशल घर में बनता है तो बच्चों का मन नहीं मानता, वो किचन की तरफ ही घूमते फिरते रहते हैं हमेशा। बार बार विम्मी और सिद्धार्थ भी आ रहे हैं कि मम्मी बना कि नहीं, बना कि नहीं। मैं बोली रुकिए, पहले पापा को देती हूँ, क्योंकि उनको मिल में भी जाना है फ्रेंड। और मैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, क्योंकि कचौरियाँ पराठे तो मैं सब कुछ नॉर्मली अधिकतर इस तरह की जो भी फ्राई करने वाली चीज़ें हैं मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो ये, और रिफाइंड ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। रिफाइंड ऑयल सिर्फ पूरियों के लिए, जो सिंपल पूरियाँ होती हैं उनके लिए यूज़ करती हूँ। और अगर कचौरी बनानी है तो कचौरियों को मैं सरसों तेल में ही फ्रेंड बनाती हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग माइंड मत कीजिएगा फ्रेंड कि आज मैंने आप लोगों के साथ इस रेसिपी की डिटेल शेयर नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी डिटेल एक बार शेयर कर चुकी हूँ। जिनको देखना होगा मेरे प्रीवियस, मतलब अभी मैं लिंक तो नहीं दे रही हूँ, जिनको देखना होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके, इसका मतलब ऑनियन एंड गार्लिक पराठा मैंने इसका डाला हुआ है हेडिंग, वो उसमें सर्च करके वो इसकी रेसिपी देख सकते हैं। आज ब्रेकफास्ट की रोटियां मैं बना रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि आज फ्रेंड मैं रोटियां बना रही हूँ ब्रेकफास्ट की, क्योंकि निम्मी को देर हो रही है। निम्मी तो विम्मी उसको तैयार कर रही थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। वो उसकी आज फ्रेंड का, किरण का बर्थडे है। किरण, जिससे मैंने आप लोगों को पिछले 3-4 वीडियो पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज किरण का बर्थडे है, तो इसीलिए निम्मी वहां गई है और विम्मी उसको तैयार कर रही थी। तो इसीलिए उन लोग के पास टाइम नहीं था कि कोई ब्रेकफास्ट की रोटियां बनाता, तो मैं ही ब्रेकफास्ट की रोटियां बना रही हूँ। तिवारी जी भी नाश्ता कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है उनका। अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं 5 मिनट, फिर 5 मिनट बाद वो चले जाएंगे। इस समय 10 से ऊपर ही हो रहा है मॉर्निंग का, और मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ फ्रेंड। अभी मेरा काम नहीं हुआ है। आज मैं तो लेट लतीफ हूँ, मैं रोज ही लेट हो जाती हूँ, तो इसीलिए आज मुझे वीडियो बनाने में भी काफी देर हो रही है। सिद्धार्थ यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा है, कैमरा ऑन देख के वो अच्छा जेंटलमैन की तरह बैठने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो वो कैसे भी बैठा था, कैजुअली जैसे बैठते हैं। मैंने उसको कहा तू कैजुअली बैठ, कोई बात नहीं। और यहाँ उसका प्रोग्राम यही बुद्धू और बुड़बक चल रहा है। यही मेरे घर में सारा दिन चलता रहता है, अगर आएगा तो उस समय। और वो देखता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ऑगी एंड द कॉकरोचेस भी उसका फेवरेट सीरियल प्रोग्राम है। ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, और उसके बाद तब जाएगा, तब नहाएगा धोएगा। यहाँ पर विम्मी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। निम्मी जा चुकी है किरण के बर्थडे के लिए, और यहाँ पे विम्मी अपनी क्लास कर रही है। सीलिंग फैन से फ्रेंड हवा कम आती है। देखिए सीलिंग फैन कितना ऊंचा है, और इतने बड़े कमरे में ये एक सीलिंग फैन कुछ हवा नहीं देता है। तो इसके लिए देखिए ये इस फैन को लगाना पड़ता है। तो ये इस कमरे में भी है, हमारे कमरे में भी है, हमारे बेडरूम में भी।
यहाँ पे विमी की क्लास चल रही है। आज वो बेचारी मेरी हेल्प नहीं कर पाई किचन में, उसको बड़ा अफसोस हो रहा था कि मम्मी तुम्हें रोटी बनाना पड़ रहा। मैं बोली कोई बात नहीं, बोली इवनिंग में मैं बना दूंगी, डोंट वरी। तो अभी आज यहाँ पर क्लास कर रही है, आज कोई नहीं है। सिद्धार्थ वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है और अब मैं चलूंगी अपने काम में। यहाँ पर सिद्धार्थ ब्रेकफास्ट करके और जो भी उसके हिस्से का काम रहता है वो सब करके आराम से सोफे पे लेट के मोबाइल चला रहा है। उसे पता ही नहीं कि मैं उसकी क्लिप बना रही हूँ। अभी अच्छी खासी फ्रेंड देखिए धूप निकली हुई थी, अचानक बारिश होने लगी। देखिए यही हाल है। अभी तक इतनी बढ़िया धूप निकली हुई थी कि पूछिए मत। धूप में बहुत ही अच्छी वीडियो बनती है, और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद देखिए बारिश शुरू हो गई। देखिए आप लोग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आज मैं क्या बोलूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ है कि ये मेरे ख्याल से बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ होता है या होगा भी, हो चुका है। आज ऐसा हुआ फ्रेंड कि क्योंकि हम यूट्यूबर्स हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स चेक करते रहते हैं फ्रेंड, ये तो आप लोगों को पता ही है। और जो न्यू रहते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही चेक करते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ। फ्रेंड मैंने मॉर्निंग में आज तिवारी जी को रात में ही जाना था, मतलब नाइट में, मतलब 3:30-4 बजे एक बार विजिलेंस के लिए जाना था। तो वो उठे तो उन्होंने मुझे उठाया, तो जब वो चले गए तो मैंने डोर लॉक करने के बाद फिर मैंने एज यूजुअल जब मैं उठती हूँ या जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने सब्सक्राइबर चेक करती हूँ। मैंने चेक किया तो उस समय मेरे 601 थे, यानी कल रात को भी 600 था। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं बोली चलो मेरा फाइनली 600 क्रॉस हो गया। पता नहीं फ्रेंड, हो सकता है मेरी खुशियों को मेरी ही नजर लग गई। मैंने फिर मैं सो गई तिवारी जी के जाने के बाद। जब मैं सवेरे उठी तो मैंने 7:30 बजे चेक किया, तो फ्रेंड आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे 60 सब्सक्राइबर कम हो गए थे। मतलब मेरे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। मुझे लगा ये कहीं मैं नींद में हूँ, इसलिए तो मैंने अपना स्पेक्स लगाया, चश्मा लगाया और ध्यान से देखा। फिर मैं यूट्यूब के चैनल पर भी जाके मैंने देखा तो श्योर उतना ही था। मतलब यहाँ पर YT स्टूडियो में दिखा रहा था 540, और यूट्यूब में दिखा रहा था 542, सिर्फ 2 ज्यादा। मेरी तो समझ में नहीं आया फ्रेंड कि ये क्या हुआ। 2 घंटे में कोई इतना अनसब्सक्राइब भी आधी रात को उठ के नहीं करेगा कि हम ये सोचें कि हमारे सब्सक्राइबर ने ही हमें अनसब्सक्राइब किया होगा। मतलब 3:30 बजे 4 बजे भोर तक मेरा 601 था, मतलब 601 था सब्सक्राइबर। और मॉर्निंग में 2 घंटे बाद तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि मेरे सब्सक्राइबर ने ही मतलब अनसब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि कोई करेगा भी तो 2 जन 4 जन करेंगे। एक साथ 61 लोग तो नहीं ना करेंगे। तो मैं इतनी परेशान हो गई फ्रेंड, मतलब एकदम शॉक में, मैं अभी भी एकदम शॉक में हूँ। तो मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हो सकता है किसी और के साथ भी ऐसा हुआ हो, ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि जब हमारे साथ पहली बार फ्रेंड कुछ होता है तब हम सर्च करने लगते हैं कि अरे ऐसा कहीं किसी और के साथ भी तो नहीं हुआ है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने देखा कि जुलाई महीने में भी ऐसा हुआ था काफी यूट्यूबर्स के साथ, जिनके मतलब सब्सक्राइबर एकाएक कम हो गए थे, वे शॉक रह गए थे। तो फ्रेंड मैं इतनी परेशान हो गई, मैं क्या करूं। मेरा अभी मतलब देखिए मॉर्निंग के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। कल मेरे काफी क्लिप्स मेरे एक्स्ट्रा हो गए थे, तो कल के क्लिप्स मैंने काफी रखे हुए हैं। मैंने सोचा था आज के व्लॉग में ऐड कर दूंगी, जब इतनी मेहनत से शूट किया है फ्रेंड तो मैं उसको मतलब डिलीट नहीं करूंगी। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। फिर मैं सोची आप लोग शायद वेट कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर वेट कर रहे होंगे। और एक तो फ्रेंड देखिए फैन बंद करके शूट करना पड़ता है, क्योंकि फिर फैन की फरफर फरफर हवा आती है, आप लोगों ने नोट किया होगा, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने फैन बंद किया, उसे ऑफ किया हुआ है, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है, पसीने से एकदम नहा गई हूँ।
लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूं, अपने दुख सुख। जैसे मैं खुशियां शेयर करती हूँ इस तरह से गम भी शेयर करूं। मैं तो इतनी शौक में हूं कि अभी मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। तिवारी जी भी परेशान है, निम्मी भी इतनी परेशान है, बोली मम्मी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, फिर से हम उतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम फिर लोगों को बोलेंगे, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, कि भाई आप लोग हमारा वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो जाएगा मम्मी। लेकिन वो सब होप उम्मीद तो दे रहे हैं फ्रेंड, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन एकाएक जब ऐसा हुआ है तो मैं अपने किस दिल से इस बात को समझाऊं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों से आज क्या बोलूं, कि मेरा आज वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा। और आगे जो वही चार छह क्लिप रखे हुए हैं जो कल के शूट किए हुए थे, हो सकता है उन्हीं को जोड़ के मैं आज का व्लॉग कंप्लीट करूं। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी, व्लॉग जाएगा, क्योंकि 11:30 बज गया। नॉर्मली 11:30 तक मेरे आधे व्लॉग तो शूट हो गए रहते हैं, फिर 1:30-2 बजे तक मैं शूट करती हूँ। उसके बाद मैं, क्योंकि अगर इवनिंग में शूट किए रहती हूँ तो मेरी ऑलरेडी सारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आज मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं आप लोगों से क्या बोलूं। आप लोग प्लीज मुझसे शेयर करना, जिन बहनों के साथ, जिन भाइयों के साथ इस तरह का हुआ हो इंसिडेंट। पता नहीं यूट्यूब की प्रॉब्लम की वजह से या यूट्यूब की गलती की वजह से, मैं यूट्यूब को ब्लेम नहीं कर रही, क्यों क्यों ऐसा हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज फ्रेंड मेरे साथ शेयर करना और बताना कि क्या आप लोगों के सब्सक्राइबर बाद में वापस आ गए। फिर मैंने देखा एक यूट्यूबर ने, मतलब उसके पोस्ट में बताया था कि मतलब यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में जाके आप फीडबैक दे सकते हैं, उसमें अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूट्यूब टीम से कि मेरे प्लीज मेरे खोए हुए सब्सक्राइबर, मेरे जो डिक्रीज हुए सब्सक्राइबर उन्हें वापस कर दीजिए, प्लीज गिव मी बैक माय सब्सक्राइबर्स। अब देखिए फ्रेंड, मैंने तो 2-3 बार मैसेज किया है, अभी तक तो फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं आया है। फिर भी देखिए आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 60 सब्सक्राइबर करना बहुत मजाक नहीं है। मेरे इतना फास्ट जा रहे थे, उसके बावजूद 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं 60 सब्सक्राइबर होने में। तो इस तरह से फ्रेंड, और कभी कभी तो सारा दिन एक भी नहीं होते हैं, या 1 या 2 होते हैं। ऐसे दिन भी होते हैं कि जिसमें सिर्फ 1 या 2 सब्सक्राइबर आते हैं हमारे। ऐसे में इतनी तकलीफ हो रही, इतनी तकलीफ हो रही, ऊपर से मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम भी है। मॉर्निंग से जब से मैंने देखा, मेरा एकदम सिर फ्रेंड लग रहा है एकदम फट जाएगा दर्द से। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझा रहे हैं मुझे कि जाने दो, ऐसा होता है, ऊपर इंसान के लाइफ में अप डाउन चलते हैं। मैं भी जानती हूँ, इतना समझदार तो मैं हुई कि ये बात को मैं समझूं, लेकिन फिर भी एकाएक कुछ होता है तो दिल को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आशा करती हूँ आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। आज बहुत देर बाद बोली, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा आज मैं आप लोगों से क्या बोलूं। अगर आप लोगों को किसी को भी किसी तरह का माइंड मत कीजिएगा, मेरी मेंटेलिटी को आप लोग समझिएगा, मैं किस मनोदशा से गुजर रही हूँ। चलिए फिर, अभी इस समय तो मैं इसे रख रही हूँ, अब ये ऑफ कर रही हूँ। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती फ्रेंड। चलिए।